बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, हमने एडिशन लॉ पढ़ा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, एडिशन लॉ पढ़ा फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमने जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला था उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डाल दिया। चलो ठीक है, तो जब मैंने ये पी ऑफ बी डाला तो हम कह सकते हैं कि एडिशन लॉ फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स इज़ probability of the union is equal to sum of their individual probabilities minus product of the individual probabilities, sum minus product। ठीक है ना, तो ये sum minus product का पैटर्न बन गया, बड़ा अच्छा पैटर्न है। आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ये बड़ा ये भी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, चलो ठीक है, नॉट म्यूचुअल से अच्छी बात है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन भी हो सकता है। एंड आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना है, बी इतना है, देन फाइंड ए यूनिट बी। तो कोई ऐसी बात नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए अभी भी आपने ये लॉ पढ़ा हुआ है, इसको आप यूज़ करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी यूनिट बी इज इक्वल टू सम माइनस प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़। तो ये सम उसने ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं, तो प्रोडक्ट भी आ जाएगा, सम भी ले लिया उनका, प्रोडक्ट भी ले लिया, सम में से प्रोडक्ट माइनस किया, तो ये आंसर आ गया। एडिशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, तो अगर दो इवेंट्स डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसके लिए बेटा हम फिर एक और काम कर लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ लिखा था कि टू इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें लिख देना चाहिए फॉर टू इवेंट्स आर सेट टू बी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट। The probability of intersection with B is equal to probability of A into probability of A शिफ्ट के साथ ये B के बराबर ये आता है। तो ये बेटा हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई थी डिपेंडेंट इवेंट्स की, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव लॉ भी है ये। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो थोड़ा सब्र कर लें, आगे आ जाएगा। बल्कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है एक्चुअली। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इट विल अपीयर अगेन। वन मोमेंट प्लीज़। अच्छा बेटा, ये एडिशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स की भी ज़रूरत पड़ी तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हमने बना के रख लिया हुआ है। बेहतर ये था कि इसको हम ऊपर जहाँ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स आया हुआ है ना एडिशन लॉ, तो वहीं जाके इसको पेश करते जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी फिर उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये एडिशन लॉ, इसको मैं यहाँ से उठा के कट करके यहाँ लेके जा रहा हूँ जहाँ तरतीब में सारी बातें आ रही है ना। यहाँ फॉर इंडिपेंडेंट आया था और इसके साथ हम यहाँ पे फॉर डिपेंडेंट कर लेते हैं। ये हम ये नहीं बता रहे कि ये नीचे वाली एग्जाम्पल इसकी है या किसकी है, वो हम देखेंगे, जिसकी होगी वही अप्लाई करेंगे। लो बेटा, वो कहता है एयर भी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड आर इंडिपेंडेंट। देखो म्यूचुअली से नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो ये पहले वाला ही सवाल है बेटा। तो इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी एफ इंटू पी एफ। तो ये वी नो addition law of probability for independent events is तो आप सीधा इसको यूज़ करें, पहले हमने पढ़ तो लिया हुआ था इसको, तो आप यहाँ यही यूज़ करें, बस इसको छोड़ दें, कोई वो एडिशन लॉ पहले यहाँ इसकी जगह ये डालें। ऊपर हम सारी डिस्कशन कर तो आए हुए हैं, तो ज़रूरत नहीं थी। इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये है, तो बेटा हमने ये देखो, ये इसको यहाँ में लिखना चाहिए था, यहाँ पर लेफ्ट साइड को बचा के हमने क्या करना है, यहाँ लिखते हैं इसको, थोड़ा सिमेट्री रहेगी। तो बेटा ये दोनों का सम और ये दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों को जब हम प्रोडक्ट करते हैं ना, तो यहाँ हमें लिख देना चाहिए था कि ये जो है 0.6 है, ठीक है, और यहाँ जो है ना
दोनों का प्रोडक्ट नज़र आना चाहिए, ये नहीं कि खुद ही ज़रूरत दे के इसको लिखिए 0.08, ठीक है ना। आप इनको ज़रूरत दी थी 0.48 आ गया और ये 0.2 के बराबर आ गया। दैट्स ऑल बेटा। एग्जाम्पल 3 में कहता है कि ए कैन सॉल्व इतने % और बी कैन सॉल्व इतने %, इन दिस वी फाइंड द चांस है प्रॉब्लली चोजन लेटर विल बी सॉल्व एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 का मतलब होता है ए यूनियन बी, तो प्रॉब्लली 70% आ गया, ये पॉइंट ये आ गया। और आपको पता है आप सवाल कर रहे हैं, दूसरा बंदा कर रहा है, तो वो उसका आपके असर नहीं हो रहा, उसका आप पे असर नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। हर बंदा जब पेपर कर रहा होता है ना तो इंडिपेंडेंटली कर रहा होता है, एक से सवाल होना नहीं होना वो कोई पता दूसरे को नहीं पता होता। लिहाजा ये अंडरस्टूड बात है कि जब आप ये ऐसे वहाँ काम कर रहे हैं ना, दो बंदे अपना अपना काम कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, वो ये नहीं कि नकल मार रहे हैं दूसरे की, या एक से नहीं हुआ तो फिर दूसरे से भी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं होती। लिहाजा इंडिपेंडेंट है तो वो हमने प्रोडक्ट पहले से बना के रख लिया, बना के रखने की ज़रूरत नहीं थी। हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट है, वहाँ खुद ज़रब होता है वो उनको दिखाते हैं, लेकिन हमने कहीं प्रोडक्ट पहले बना के रख लिया हुआ था, मैं इसको लाइक नहीं करता। आप यहाँ लिखते हैं कि 0.8 × 0.5, ये देखो इस दोनों का टोटल हो गया, ये 0.56 की जगह आप लिखें 0.7 × 0.8, पता चलेगा ये कहाँ से आया है, ठीक है ना। ये सब चाय ले आओ बेटा जल्दी। ये हो गया बेटा 0.94, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बेटा कि अ नंबर इज selected from first 15 natural numbers, what is the probability that is divisible by 6 और 8, divisible by 6 और का मतलब होता है यूनियन, तो ये बेटा ये यूनियन भी बन गया। तो डिविजिबल 6 वाले कितने नंबर होते हैं, एन एफ एस का ये था ना 50 में से एक नंबर लेना, तो 50 से ये 50 हो गया। अब वो कहता है 6 पे डिविजिबल हो कितने होते हैं, तो 50 को 6 पे करके इसका ये आपने लेना है फ्लोर लेना है इसका, ठीक है ना। तो ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं ये सही नहीं है एक्चुअली, इसका होना चाहिए आपने को किसका फ्लोर लेना है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस, तो फ्लोर के लिए आप यूज़ करते हैं ये फ्लोर है, तो ये आपने फ्लोर किया, ठीक है, फ्लोर यूज़ किया आपने, ये ब्रैकेट नहीं यूज़ होनी थी। ये बेटा ये नीचे वाले ऐसे हो ना, ऐसे इसका मतलब फ्लोर लेना, ऊपर वाले इससे बाहर को निकले हुए हो तो इसका मतलब फिर इसका मतलब 9 होता है। तो बेटा ये 8 इंटीजर हैं 50 में से जो 6 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाता है, एन ऑफ ए इनकी तादाद और एन ऑफ एस, तो ये बेटा 8 और 50 ये आ गया, इसको आप संभाल के रख लेंगे। अब कहता है बी विद इवन दैट नंबर चूज बाय 8 डिवाइडेबल बाय, तो डिविजिबल ऑफ 8 जो है ना वो नंबर्स बेटा हैं 50 डिवाइडेड बाय ए का ब्रैकेट फंक्शन, यस ये फ्लोर, तो 6.25 का फ्लोर है 6, ठीक है। इसको भी मैं फ्लोर में बदल देता हूँ, कट इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ से फ्लोर लेके आते हैं, दिस इज़ फ्लोर, ये भी बेटा यहाँ पे भी फ्लोर लेके आते हैं, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर्टी अब ये एन बी और एन एफ एस इसकी आपको बहुत बड़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी, 30 और 50 हो गया। तो लेट ए इंटरसेक्शन बी, वो कहता है कि बी द ये कि दोनों ए इंटरसेक्शन बी का मतलब डिविजिबल 6 एंड 8 दोनों पे डिवाइड होने वाले होते हैं, तो फिर आपने ये ब्रैकेट फंक्शन आपने ये लेना होता है, फ्लोर लेना होता है 50 डिवाइडेड बाय दोनों का एलसीएम आपने लेना होता है बेटा। तो ये मैं यहाँ से फ्लोर उठा लूँ, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी हमने फ्लोर लेना है, यहाँ पे भी हमने फ्लोर लेना है, ठीक है बेटा। ये भी फ्लोर है, ये फ्लोर का साइन, सो बच्चों ये बता दिया उसने कि ये जो साइंस है ना